हमें इतिहास में अकबर के बारे में काफी पढ़ाया गया। हर एक क्लास में उसके बारे में एक चैप्टर होता ही था। उसकी गाथाओं के सीरियल हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अकबर बिरबल की कहानी पढ़ते आ रहे हैं। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी सुनते आ रहे हैं। हिंदुओं के प्रति उदारता की कविताएं पढ़ते आ रहे हैं। 1500 से 1600 का जब भी जिक्र आता है, सिर्फ सम्राट अकबर सुनाया और दिखाया जाता है। क्या सच में अकबर इतना महान था? और अगर था तो महाराणा प्रताप का क्या? वो क्यों इतने अच्छे सम्राट के खिलाफ लड़ रहे थे? अगर अकबर इतना ही महान था तो महाराणा को घास की रोटी क्यों खानी पड़ी थी? आपसे बहुत सी बातें छिपाई गई थी, जो एक वर्ग की बुराई छिपाकर सिर्फ अच्छाई दिखाती है और दूसरे वर्ग का नामो निशान मिटा देती है। आज़ादी के बाद हमारे एजुकेशन की बागडोर एक वर्ग के पास चली गई और उसके बाद उन्होंने महाराणा को हटाकर अकबर को सामने लाया, उसके किस्से कहानियां बनाई और इतिहास की किताबों में छाप दी। अगले कई सालों तक ऐसे ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ चलती रही और आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मुगलों के गुणगान गाती रही कि देखो कितने महान थे अकबर। अकबर के हरम में कहते हैं कि 500 से अधिक औरतें थीं और उसके साथ के किस्सों का जिक्र ना ही करे तो बेहतर। अकबर सिर्फ दिखाता था कि वो हिंदुओं की इज्जत करता है, लेकिन दूसरी ओर एक हिंदू को दूसरे हिंदू राजा से लड़वाता था। जोधाबाई से शादी सिर्फ राजपूतों में फूट डालने के लिए की थी। उसने बहुत से हिंदू राजपूत राजकुमारियों के साथ शादी की ताकि महाराणा प्रताप की ताकत कम कर सके। और रही अकबर और 9 रत्नों की कहानी, तो हमारे सभी हिंदू राजाओं के दरबार में एक से बढ़कर एक मंत्रिमंडल रहता था। बस उसकी बच्चों के लिए झूठी कहानियां नहीं बनाई कभी। वो अकबर ही था जिसके कारण महाराणा प्रताप को अपना चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी बाहर से आए मुगलों की वजह से। अब कुछ लोग कहते हैं कि अकबर का जन्म तो भारत में ही हुआ था, तो वो और उसकी अगली पीढ़ियां भारतीय हुई ना, इसलिए इस धरती पर उनका भी हक बनता है। उन लोगों के लिए मेरा एक प्रश्न है, अगर एक गुंडा आपके घर पर कब्जा कर ले, आपके संग आपके माता पिता को उसी घर में गुलाम की तरह रखे और उसके बाद उसका बेटा भी वही करे, तो आप क्या यही सोचकर गुलामी करोगे कि चलो पहला वाला तो बाहर से आया था, लेकिन जो उसका बेटा है वो तो हमारे ही घर में पैदा हुआ है, तो अब इस घर पर उसका ही हक बनता है? यार, सोचने वाली बात है। जो हमारा है वो हमारा है। मुगल बाहर से आए थे और हमेशा बाहर के ही रहेंगे। अकबर और औरंगजेब में कोई फर्क नहीं। गलती कहाँ हुई पता है? हमने जो सुना उसे मान लिया कि अकबर महान सम्राट था और महाराणा प्रताप वो कौन है? औरंगजेब का जब भी नाम आता है, उसका बाप छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम अपने आप जुड़ जाता है। अब से हम भी जब अकबर का नाम आए, उसके साथ महाराणा प्रताप का नाम भी जोड़ना शुरू करना होगा। उनकी वीरता की शौर्य गाथा हमारे बच्चों को सुनानी होगी। इतने महान राजा को हम यूं ही इतिहास में गुम नहीं होने देंगे। महाराणा प्रताप की जय। कमेंट करो सब। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।